कि चिता बनाकर बैठ गए, जाको राखे साईं आसो मार सके न कोई, राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं। कर कर खोटे काम, पुण्य का उदय था तो क्या हुआ, अचानक कुछ औरतें बात करते जा रही थी कि पवनजय कैसा निष्ठुर निकला। अंजना बेचारी अपने मामा के घर दिन गुजार रही है। अंजना का नाम सुनते ही तो कहते हैं चिता से उठ बैठा, लकड़ियों के ढेर पे से, और कहता है कहाँ, कौन सी अंजना की बात कर रही हो। वो बता देती हैं कि एक अंजना नाम की स्त्री के साथ ऐसा ऐसा हुआ, और वो पूछते हैं। और उसके बाद इधर अंजना क्या कहती है, अंजना को पता चल जाता है कि पवनजय आए थे और घर में नहीं रुके, मेरे लिए खोजने को चले गए। तो अपनी सखी से कहती है आज से तू इसकी माँ है, मैंने तो सिर्फ जन्म दिया है, पाला तूने है। और जिसका पति जंगल में हो तो पत्नी भवनों में नहीं रह सकती, मैं भी उन्हें ढूंढने जाऊंगी। मामा कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ ढूंढने जाओगी, मैं जाऊंगा ढूंढने। इधर से पिता भी खोजने निकलते हैं, उधर से ससुर भी खोजने निकलते हैं, क्योंकि राजा महेंद्र के यहाँ भी गए थे ढूंढने। वो कह देते हैं कि मुझे तो गलती हो गई मेरे से, मैं समझ नहीं पाया कि वो सती है, मैंने उसे निकाल दिया था। तो और ज़्यादा दुखी होते हैं। इधर से तीनों लोग ढूंढने निकलते हैं, और तीनों विद्याधर थे, आपस में मिल जाते हैं विद्याओं के माध्यम से, और पवनजय भी मिल जाते हैं। लेकिन अंजना का सतीत्व देखो, अंजना की समता देखो कि वो केतुमती भी वहाँ पहुँचती है हनरद्वीप। तो केतुमती कहती है बेटा गलती हो गई, माफ़ करना। वो कहती माँ आपकी कोई गलती नहीं है, मेरे कर्मों का उदय ऐसा था, आप तो निमित्त मात्र थी, अपने पोते को संभालो। आज हमारे अंदर यदि धर्म की भावना होगी तो हम भी परिवारों को ऐसे ही, किसी ने कुछ कह दिया होगा, किसी ने धन ले लिया होगा, तो हमको क्या विचार आएगा कि अरे मैंने इनसे लिया होगा तो एक कर्जा चुक गया। यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा तो लगेगा मेरी लिखी चिट्ठियां तो हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है। जब मैंने बांधे थे कर्म, ध्यान रखना, कभी कभी आजकल लोगों के कहने में आता माता जी पापी लोग तो क्या है, सुखी हैं, और धर्मात्मा दुखी हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इन दोनों में पूर्व जन्म का कर्म का उदय है। आज बीज बोते हो आज फल नहीं आता है। जितनी तीव्र कसाई से बांधोगे, जितनी तीव्र योगों की चंचलता होगी, उतने साल बाद आएंगे। लेकिन जब आएंगे तो बहुत रुला रुला कर जल्दी जाने वाले, हमारी इतनी सी पूजा पाठ से करने जाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी निदत्ति और निकांक्षित जैसे कर्म जो जल्दी नहीं कटते हैं, वो भी जिनेंद्र देव की आराधना से कट जाते हैं। लेकिन जैसी जिनेंद्र देव की आराधना हम और आप करते हैं, वैसी आराधना से काम होने वाला नहीं है। हम कैसी आराधना करें, अंतरंग में एक तीव्र वेदना हो जाए, तीव्र तड़फ हो जाए कि हम एक क्षण भी, हमारा स्वभाव है हम भगवान हमें कुछ नहीं देंगे, हमारे अंदर में एक ललक जगना चाहिए कि जो पर द्रव्यों से व्यवहार है मेरा, वो सिर्फ लोकाचार है, यहीं तक रहेगा। सारे मित्र शमशान से आगे नहीं जाएंगे, धन कहाँ तिजोरी से बाहर नहीं जाएगा मेरे साथ, और संबंधी चिता के आगे नहीं जाएंगे, पत्नी तो दरवाजे के आगे नहीं जाएगी। लेकिन आज क्या है, कितना मोह है, हम सोते जागते खाते पीते एक क्षण को अपने परिवार को नहीं भूल पाते। यदि तुमने ऐसा संकलेश किया कि उनका क्या होगा, तो उनका भी अशुभ हो जाएगा। क्योंकि तीव्र संकलेश से, शोक से, भय से, क्लेश से, आर्तरोध परिणाम से क्या होता है, पाप बंद होता है, आसाता का बंद होता है। इसमें तुम चाहे कर भी कोई तुम्हारे काम सफल नहीं होंगे। लेकिन सब जीवों का कल्याण हो, दया हो, अनुकंपा हो, वृत्ति की भावना हो, वृत्ति बनने की भावना हो, संयम लाने की भावना हो, जो कुछ मिला है। क्योंकि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में,
और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। जरूरी नहीं है कि धन दौलत हो, आवश्यकताएं तो गरीबों की पूरी हो जाती हैं और आसक्तियां तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती हैं। आसक्ति हमारी कभी पूरी नहीं होगी। आपने देखा होगा जीवन पूरा हो जाता है लेकिन आसक्ति पूरी नहीं होती है। ये और हो जाए उसके बाद हम गंगा नहा लेंगे, बेटी का ब्याह हो जाए उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे। अरे कभी विचार करना, बेटी का ब्याह होता तो निश्चिंत होते कि और चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अब उसके विदाई करना है, उसको ये देना है वो देना है। लेकिन जब कर्तव्यता होगी, हम कर्तव्य बने के कारण दुखी हैं। देखना पड़ोसन की बहू एक दिन चाय पिला दे, बोले बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चाय बनाई थी। घर की रोज चाय पिलाती है, पता चलता है कि चाय भी पिए। उससे फिर भी ऐंठ के ही बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, जीवन में कर्तव्य बुद्धि हटाना। मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया। मैं इसके लिए इतना मरता हूँ, इसने मेरे लिए क्या किया। आज परिवारों में झगड़ा किस बात का है। पत्नी कहती है मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुमने मुझे क्या ला के दिया। पति कहता है मैं तुम्हें इतना ला के देता हूँ, तू मेरा क्या करती है। यदि प्रेम हो तो ये लगे मैं इनके लिए क्या कर दूँ। प्रेम द्वेष भावना नहीं सिखाता है, प्रेम तो समर्पण सिखाता है। प्रेम परिवार में, धर्मात्माओं में, समाज में रहने की कला सिखाता है। लेकिन जो भी आप जय जिनेंद्र करते हो, नमस्कार करते हो, कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। क्योंकि एक रिश्ता है जो भक्त और भगवान का है, वही सच्चा है। भगवान से आप कहते भी हैं मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस। रत्नात्रय निधि लेने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप खूब व्रत उपवास करो। आप सिर्फ अंतरंग में एक भावना रखे कि मैं तो कहाँ रह रहा हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ, ये तन भी किराए का है। क्योंकि वैराग भावना में पढ़ते हैं तनिकाराग्रह बनिता बेड़ी परिजन है रखवारे। तन क्या है, कारागृह है। इस आयु रूपी क्या राजा की जब तक आज्ञा है तब तक हम इस तन में रह रहे हैं। वो आयु का आदेश आते ही उसी दिन इस तन से विदाई हो जाएगी। लोग इसलिए नहीं रिश्तेदारी तुम्हें रखते हैं, घर में जैसे ही श्वास निकली सब ले जाने की तैयारी करने लगते हैं, कोई रखने की तैयारी नहीं करता है। तो जब जाना ही है तो हम परमात्मा के भावों को, सिर्फ विचारों को अपने अंदर रखेंगे ताकि कोई ले जाए उसके पहले हम जाने की तैयारी रखेंगे। हम प्रत्येक क्षण ये सोचेंगे। यदि कसाएँ आती हैं, हम लोगों को भी आती हैं, ऐसी बात नहीं, आ ही जाती हैं कसाएँ। क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कसाएँ चलती हैं, 9वें तक तो 3 कसाएँ भी हैं, क्रोध मान माया, और लोभ 10वें तक है। लेकिन ऐसी नहीं है जैसी अपन लोगों को आती है। ऐसी तो सच पूछो व्रतियों को भी नहीं आती है, संयमियों को भी इतनी कसाई नहीं आती है। सत्ता में है, उपयोग में इतनी नहीं आ रही है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमें सत्ता से भी हटाना है। कोई लोग कहते हैं माता जी कसाई कैसे हटेगी। अरे कसाई कभी भी ऐसे नहीं हटती है कि एक कसाई हट गई। कसाई भी अनंतानुबंधी। जब आपका पुण्य का, आपकी मंदता होती है तो अनंतानुबंधी क्या होती है, प्रत्याख्यान हो जाती है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन में एक से एक बदलती है। जब आपने कभी कभी देखा होगा बात एक ही होती है, एक तो इतना माथा फोड़ी करता है कि जान दे दूंगा या जान ले लूँगा, दूसरा 2-4 शब्द बोल के चुप हो जाता है। ये क्या हुआ, अनंतानुबंधी थी तो मारने मरने पर तैयार था। अब अप्रत्याख्यान आई तो 2-4 शब्द कह लिए, खत्म हो गई। और प्रत्याख्यानावरण आ जाए तो काहे को कहना, ज़्यादा को मेरे से मत बोलो, मेरी ऐसी गलती नहीं, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था। और संजुलन तो होगी तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि जिस जीव की परिणति जैसी है। हमें कौन सी अपनी कसायों को स्वयं अपने आत्म प्रसार से, चिंतन से बदलना है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे,
सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। इसी परिवार में, इसी घर में, इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए हम संबर और निर्जरा का कारण हो सकता है। कहीं दूसरे लोक में हम लोग हमेशा कहते हैं वो समय कब आएगा जब हम साधु हो जाएंगे। हम कहते हैं साधु कभी हो ही नहीं पाओगे। सच्चे श्रावक नहीं हो पाए तो साधु क्या हो पाओगे। मठा बेचारे कब बिगड़ेंगे, जब बिगड़ेंगे दूध। जब हमारे प्रारंभिक भूमिका में थोड़ी सी समता नहीं आएगी तो हम महाव्रती कैसे बन जाएंगे। आप कहोगे महाव्रती बनने पर समता आएगी। मैंने कही घर से समता शुरुआत होती है, इसी पर्याय से शुरुआत होती है। आप तीर्थंकरों के इतिहास उठाकर देखो, जरा जरा सी भील की पर्याय में नेमिनाथ भगवान की शुरुआत होती है। कहाँ वो शिकार करने जा रहे थे मुनराज का। अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद ना पाई, बेरी चंडी ने तन गातो तो भी नाई चिगारे। किसने? स्वयं के बेटे ने। स्वयं का बेटा जब बहुत छोटा था, 1 साल का होगा, तब पिताजी दीक्षा ले गए। पिताजी ने अपने राज्यावस्था में एक बार शिकार के वहाँ शिकार खेलने के उसमें एक केकड़े को मार दिया था। केकड़ा बेटा हुआ था और बेटा पिताजी को पहचानता तो नहीं था, मुनि थे। और उसने शिकार ना मिलने पर मुनिराज के एक साथ हाथ पैर काट दिए थे, कला कौशल दिखाने के लिए कि नहीं मिली। और देखो स्वयं के पिताजी को, तो हमारे बच्चे हमारे क्या काम आएंगे। ये सोचो, हम कहीं कहीं से आकर एक स्टेशन पर बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, और जब जिसकी ट्रेन आएगी वही बैठ बैठ कर चला जाएगा। आते समय तो पता चला था, जाते समय बोल कर भी नहीं जाएंगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम उस ट्रेन में बैठेंगे जिसमें तीर्थंकर बैठे हैं। हम भी बैठे थे, हम दोनों एक ही गाड़ी के सवारी थे। हम सब अनादिकाल से इतर निगोद के जीव हैं। कुछ समय के लिए आते हैं और जो बुद्धिमान होते हैं वो सही स्टेशन पर उतर जाते हैं, और हम गाड़ी का मोह ही नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसी बढ़िया वातानुकूल गाड़ी है, सोचते हैं अभी तो बैठे रहो, जितने दिन काम चल रहा उतने दिन बैठे रहो। एक दिन जबरदस्ती टीटी आएगा और जंगल में उतार कर चला जाएगा। हम भव वन रूपी जंगल में उतरेंगे, उसके पहले संयम के स्टेशन पर उतरेंगे। तो एक दिन यथाख्यात संयम को पाकर हम भी मोक्ष जाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान।